गुड मॉर्निंग। और आज है पहला नवरात्रा। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ। टाइम अभी 5 बजे है। आज मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि जो कलश स्थापना है वो 6:28 से लेकर 8 बजे तक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी शुभ मुहूर्त में कर लेती हूँ। उसके बाद 11:45 से शायद 12 बजे तक है। और फिर मुझे जल्दी उठना भी था क्योंकि पीयू को स्कूल जाना था, इस वजह से ये तो आज ऑफिस थोड़ा लेट जाएंगे। तो चलिए पहले मैं जल्दी से कलश स्थापना की तैयारी कर लेती हूँ, माता की चौकी लगाकर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि पहले नवरात्रि को काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा मतलब सम्मान करना पड़ता है इस वजह से। तो चलिए जल्दी से पहले माता की चौकी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कहते हैं कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले उस पर गंगा जल के छींटे लगा लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब हम इस पर ये रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे और इस पर स्थापित कर देंगे माता रानी की तस्वीर। तो माता रानी की तस्वीर को भी मैंने गंगा जल से साफ़ कर लिया था और चुनरी पर भी थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा दिए थे। और अब मैं चौकी पर थोड़े से चावल बिछा दूँगी कलश स्थापित करने के लिए। और अब कलश पर भी मैं कलावा बांध दूँगी और इसमें 5 चीज़ें डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 1 लौंग, 1 सुपारी, 1 इलायची, 1 सिक्का और थोड़े से चावल डालकर इसमें हम पानी भरकर इसको स्थापित कर देंगे। और नारियल पर भी चुनरी लगाकर इस पर हम कलावा बांध देंगे। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ अपनी पूजा पाठ। और कुछ तैयारी मैंने कल ही कर ली थी क्योंकि पहले नवरात्रि को काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो पूजा के बर्तन वगैरह मैंने कल ही साफ़ कर लिए थे। और अब हम माता रानी को माला पहना देंगे। तो फ्रेंड्स, कलश स्थापना का समय हो गया है, 6:30 बज चुके हैं। तो अभी फूल वाले भैया नहीं आए हैं। मैंने उनसे फूल के लिए और आम की टहनी के लिए बोला है, तो वो आते ही होंगे। तब तक मैं अपना कलश स्थापित कर देती हूँ। तो मैंने कलश स्थापित कर दिया है। और कुछ भी शुभ काम करने से पहले हम हर चीज पर स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों पे स्वास्तिक बना दूंगी, नारियल पर, लोटे पर और पूजा की थाली पर। तो चलिए पहले हम इन पर स्वास्तिक बना देते हैं। तो चलिए फूल भी आ गए हैं। और यहाँ पर आम की टहनी नहीं मिली है तो मैं ये अशोक की टहनी लगा दूंगी। तो चलिए जल्दी से पहले कलश को सजा लेते हैं। और कलश स्थापना तो मेरी हो गई है ठीक टाइम पर। स्थापना हो गई है और अब मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि फिर पीयू के स्कूल का टाइम हो जाएगा, उसके लिए लंच भी बनाकर देना है। तो अभी टाइम 7:30 ही बजे हैं। बुद्धिमान सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ हो, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और इससे पहले व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति। तो पूजा मेरी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ पीयू के लिए लंच क्योंकि पीयू के स्कूल का टाइम हो चुका है। और मेरी पूजा ठीक टाइम पर हो गई, बस मुझे यही था। क्या बना रही हो? क्या बनाना है? क्या बना रही हो? आलू के पराठे। मम्मा बेटा जब मैं उठे रहता बेटा आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि जल्दी करनी थी पूजा, इस वजह से। छोटी बच्ची हो, शाम को करेंगे तब कर लेना मेरे साथ, ठीक है? बच्ची हो क्या मम्मा? आप लोग भगवान जी को नीचे तो चाय वगैरह मैंने पहले इससे बात कर लूं तब बोलूंगी कुछ। छोटी बच्ची हो क्या? आप भगवान जी को नीचे बैठा दिया।
अच्छा चलो अंदर चलो, मैं आपके बाल बांधूंगी, पहले मैं आपका लंच बना दूँ, ठीक है। और लंच में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। और आज तो मुझे इन दोनों के लिए ही बनाना है, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। और पहले तो मैं गाय की रोटी निकाल दूंगी, इस पे रख दूंगी थोड़ी सी चीनी। किस पर? गाँव की रोटी पर। तो ये पराठे भी इसके बन गए। और फ्रेंड्स प्लीज पीछे जो ये किचन में सामान फैला हुआ है इसको इग्नोर करना, क्योंकि रात ही नवरात्रों का सामान लेकर आए थे तो काफी लेट हो गए थे रखने का, इसको मुझे टाइम नहीं मिला। और अब मैं सारा काम करके इसे आराम से रखूंगी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में इधर उधर रखा जाता है और जब ढूंढते हैं तो फिर नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं इसको बाद में आराम से रखूंगी। और अब मैं इसका लंच पैक कर देती हूँ। फ्रेंड्स आज इनकी नाइट ड्यूटी थी, तो मैं सोच रही थी कि आराम से कर लेती काम, लेकिन एकदम ऑफिस से एक फोन आ गया, इनको भी अभी जाना है। तो चलिए अब मैं इनका भी नाश्ता बना दूंगी। अब ये नहाने के लिए गए हैं। पीयू का बनकर तैयार हो गया है, पैक भी कर दिया है। चलिए इनका भी साथ के साथ बना देती हूँ। तो पीयू स्कूल चली गई है और उसके थोड़ी देर बाद ही ये ऑफिस चले गए थे। और इनका मैंने लंच बनाकर दे दिया है, नाश्ता करके नहीं गए हैं, क्योंकि ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था, इस वजह से जल्दी जाना पड़ा। और इसी वजह से इन्होंने इस बार फास्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि ऑफिस से किसी भी टाइम फोन आ जाता है और फिर नहीं एकदम से जाना पड़ता है। और आज भी नाइट ड्यूटी थी तो एकदम फोन आ गया तो इन्हें भी जाना पड़ा। तो चलिए ये दोनों तो चले गए हैं और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। मखाने रोस्ट कर लूंगी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं करूंगी डस्टिंग, और जो ये सामान फैला हुआ है इसको उठाकर रखना है। तो सुबह तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर दिया था झाड़ू पोछा, अब अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी, सारा सामान उठाकर रख दूंगी ये जो फैला हुआ है। मखाने रोस्ट हो गए हैं और चाय भी बन गई है। तो पहले मैं माता रानी को और कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद पीऊंगी चाय। तो फ्रेंड्स मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है और अब जाऊंगी मैं नीचे पीयू को लेने के लिए, उसका आने का टाइम हो रहा है। अभी तो 10 मिनट है उसके आने में। और देखिए जो भी कुछ फैला हुआ था वो सब मैंने समेट कर रख दिया है। अपनी किचन एकदम अच्छे से साफ़ कर दी है। और सुबह के टाइम बहुत फैली फैली हो जाती है पूरी किचन, तो मैंने अब इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये देखिएगा। और अब मैं जा रही हूँ नीचे पीयू को लेने के लिए। आ गई है ये स्कूल से और आते ही शैतानी शुरू। ऐसे नहीं, चलो चेंज कराओ जल्दी। मैं ये पहने रखूं। ये नहीं पहनते, कल क्या पहनते जाओगे फिर? निकाल के आके चेंज कराओ। छोटी बच्ची रखा बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। वो कुछ भी नहीं लगाया। रखा है। आपके हेयर देख लो, स्कूल में से ऐसे आते हो। तो फ्रेंड्स पीयू को खाना खिलाने के बाद हम दोनों सो गए थे और उसको सुलाते सुलाते मुझे भी बहुत अच्छी नींद आ गई। 3-4 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और वैसे भी आज जल्दी उठ गई थी तो एकदम से नींद आ गई। तो चलिए मैं अभी उठी हूँ और टाइम 4:15 बज चुके हैं, ये देखिएगा 4:15 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले पेड़े बना लेती हूँ। मैंने रात मावा तो निकाल लिया था, लेकिन उसकी कोई मिठाई वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी और पीयू को स्कूल जाना था इस वजह से। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि उसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। टाइम रहा तो चाय बना लूँगी, वरना फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए पहले पेड़े बनाते हैं। और ये देखिए ये हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं और देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि ये घर के बने हुए हैं। सच में ऐसे लगते हैं कि जैसे बाजार के बने हुए पेड़े हों, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं ये। तो पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि शाम को कुट्टू के पकोड़े बनाने। पेड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं और आलू भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और टाइम 5 बजने में अभी 10 मिनट हैं, ये देखिएगा। भी टाइम है थोड़ा, मैं अपने लिए पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद पीयू को उठाऊँगी और उसका होमवर्क भी कराना है। तो टाइम 6:30 बज चुके हैं, मैंने पूजा वगैरह कर ली है, ये देखिएगा। अब मैं कर रही हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी। तो देखिए आलू को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है, हाथ से मैंने इनको मैश कर लिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, जो फास्ट में खाते हैं,
तो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम सेंधा नमक डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। और ये बिल्कुल सिंपल होते हैं क्योंकि फास्ट का जो खाना होता है वो सिंपल ही होता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग फास्ट में लाल मिर्ची पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फास्ट में लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ तो थोड़ा सा हम ये डाल देंगे। तो जो भी आप मसाले खाते हैं फास्ट में वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ये डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डांडिया डांडिया कहाँ से लाऊं बेटा? और नीचे फ्रेंड्स डांडिया का आज प्रोग्राम है तो इसको डांडिया चाहिए। डांडिया आंटी से पूछ के आओ कि कहाँ पर मिलेंगे, फिर मैं दिलवा दूंगी, आपके पापा चले जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि आज नीचे डांडिया का प्रोग्राम है और यहाँ पर नवरात्रों में 9 के 9 दिन डांडिया खेला जाता है। काफी मन लगता है, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। और देखिए अभी से चहल पहल हो रही है, काफी डीजे बज रहे हैं। तो बस जल्दी से खाना बना लेंगे। यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो आप छोटी या बड़ी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो देखिए इस तरह से हम इनकी बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको कुट्टू के पेस्ट में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो चलिए कुट्टू का भी पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने इतना कुट्टू का आटा लिया है, आप चाहे तो सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम नमक। तो नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमें जो मिल गई डांडिया, दिखाना, दिखाओ दिखाओ। और देखिए ये है पीयू की डांडिया। तो ये अपनी डांडिया लेकर आ गई है। खेलना आता है पीयू आपको डांडिया? दिखाओ दिखाओ। तो पीयू की डांडिया आ गई है, खेलो तो आ जाओ, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको हमें हल्का सा थिक ही रखना है जिससे कि पकौड़ों पर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो चलिए ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये। तो चलिए अब पकोड़े बना लेते हैं। पहले तो मैं मसाले उठाकर रख देती हूँ क्योंकि जब किचन ज़्यादा फैली होती है तो मुझसे काम नहीं होता। ये लगता है कि इसको पहले उठाकर रख दूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। तो कुट्टू का आटा मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ जिससे कि इसमें कीड़े वगैरह कुछ ना हो। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब मैं पकोड़े फ्राई करूंगी आपको पास से दिखाऊंगी। पहले हम घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। तो घी अभी हल्का ही गर्म हुआ है, अभी हमें थोड़ा सा गर्म और करना है इसको। अगर हम ठंडे घी में पकोड़े डाल देंगे तो वो घी पी लेंगे जिससे कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और वैसे भी फास्ट में ज्यादा ऑयली नहीं खाया जाता, पूरे दिन फास्ट रहता है तो शाम के टाइम कम ऑयली खाने का मन करता है। हम पहले घी को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स मैं नवरात्रों में सिर्फ एक टाइम ही नमक का खाती हूँ। मैं क्या, अधिकतर लोग एक टाइम ही खाते होंगे, कुछ लोग खा लेते हैं। ये फास्ट रखते थे, ये दिन में कितनी बार नमक खा लेते थे, लेकिन जब से मेरे साथ इन्होंने फास्ट रखना शुरू किया है तब से ये एक टाइम ही खाने लगे। वैसे
वैसे इस बार तो इन्होंने फास्ट नहीं रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन हर बार हम दोनों फास्ट रखते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। और इस बार सिर्फ मेरा ही है फास्ट। अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक बॉल्स लेंगे और इसको इस पेस्ट में डिप कर लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से घी में डाल देंगे। और इस तरह से हमें इनको थोड़ी देर तक के लिए फ्राई होने देना है, जिससे कि नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इन्हें रोटेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से भी पलट देंगे। तो बहुत हल्के हाथ से हमें इनको पलटना है। तो थोड़ी देर हम इन्हें दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे और यहाँ पर हम इनको बीच बीच में रोटेट करते रहेंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको यहाँ पर निकाल लेंगे। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इनको फ्राई करना है। इनका जो कलर है वो इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, बाकी के बचे हुए पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे सारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारे एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी कुट्टू के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। साथ में है दही। आप चाहे तो इन्हें हरी चटनी के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और दही में मैंने सेंधा नमक और जीरा पाउडर डाला है। तो चलिए पहले तो मैं माता रानी को भोग लगा दूंगी और कान्हा जी को। देवा माता जाके पार्वती पिता। और भोग मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, कुट्टू के पकोड़े खा लीजिए। और फ्रेंड्स, सच में आप भी इन पकोड़ों को एक बार जरूर ट्राई करना। काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, बनाना भी काफ़ी आसान है। अब हम जा रहे हैं डांडिया खेलने, है ना पीयू? आए आपकी डांडिया तो दिखा दो एक बार। मुझे भी दे देना जब मैं खेलूंगी। नहीं। क्यों? इसमें से वो अंकल ने बोला था किसी को मत देना। अरे मम्मा को दे देना। नहीं दूंगा। ये नहीं देने वाली। तो चलिए। और दीदी भी आ गई है, हो गई है तैयार। कहाँ है आपकी डांडी? ये रे हमारे डाडू। ये दीदी किसी को देने वाली नहीं है। अब हम दोनों नहीं खेल पाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो ताली बजा के खेल लेंगे। चलो भाई, मैं दिखाओ मजे। बच्चा पार्टी। तो चलिए अब पहले मैं आपको पार्क का नज़ारा दिखा देती हूँ, जहाँ पर डांडिया खेला जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज का। भाई दीदी को ज़्यादा पता है, मैं तो फर्स्ट टाइम मुझे तो 13 साल हो गए, हर साल डांडिया प्रोग्राम होता है। तो भाई दीदी कह रही है कि बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो देखिए नज़ारा कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर। और
अब एन बिल्कुल थक गए, अब घर पे आ गए। डांस कर करके स्लीपर भी तोड़ दी। और क्या, बिल्कुल देखो। किसकी तोड़ गई? चलो तो भी आ गए हम प्रोग्राम से। बिल्कुल कल और करते तैयार हैं होंगे अपने- बढ़िया से, सुंदर से। हाँ, फिर देखेंगे। हाँ, तो ज्यादा अच्छे बाय। तैयार हुई हैं दीदी की। चलो भाई, चलो, बाय बाय, बाय। गुड नाइट। तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और अब हम सब आ गए हैं ऊपर। तो अब मैं करूँगी बर्तन साफ़ और फिर किचन साफ़ करूँगी। तो कुछ इस तरह से रहा आज का मेरा पहला नवरात्रा। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मन लगा और सुबह कलश स्थापना और पूजा वगैरह भी काफ़ी अच्छे से हो गई। हो सकता है फ्रेंड्स ये व्लॉग थोड़ा लेट आए क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा पाठ में थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी जल्दी शेयर करने की। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।